साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? वेलकम टू अगेन एस्ट्रो ज्ञान। मैं आपका अशोक जैन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कर्क लग्न की कुंडली में शनि ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव, यानी जिस कुंडली में प्रथम भाव में कर्क लग्न हो, यानी 4 नंबर लिखा हो, उस कुंडली में 1 से लेकर द्वादश भाव तक शनि ग्रह का विभिन्न भावों में क्या क्या प्रभाव पड़ता है तथा शनि ग्रह के साथ किसी अन्य ग्रह की युति होने पर उसके क्या अच्छे और बुरे प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक आपने मेरे सभी वीडियो मेष लगन, वृष लगन, मिथुन लगन के आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे इसमें आई आइकॉन पे क्लिक करके पुराने वीडियो भी देख सकते हैं और अपने कमेंट देते रहें। आई आइकॉन पे जो भी आपको वीडियो देखना है मिल जाएंगे। साथ में डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो आइए साथियों, आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं हम कर्क लगन की कुंडली में शनि ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो साथियों अपने कमेंट भेजते रहें। अगर पसंद आए, आप चाहते हैं किसी अन्य को भी इसका लाभ मिले, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकॉन पे बटन दबाएंगे तो आपको मेरे इस वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं कर्क लगन की कुंडली में शनि ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कर्क लगन में शनि ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। प्रथम भाव में शनि, यहाँ पर शनि मारक ग्रह है। शनि की दृष्टि में विष, भय तथा अलगाववाद की मनोवृत्ति है। यहाँ पर बैठकर शनि तीसरे, 7वें तथा 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। ऐसे जातक के जीवन में भाग्योदय 26 से 36 वर्ष की आयु के मध्य होता है। ये जातक कुछ मधुरभाषी होते हैं। ऐसे जातक अंतःकरण में ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं। वे अपने से बड़े का या वरिष्ठ अधिकारी से झगड़े कर उन्नति प्राप्त करते हैं, यानी झगड़ा करके अपनी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यद्यपि इनका स्वभाव अच्छा होता है, पर इनमें स्वार्थी प्रवृत्ति कुछ विशेष होती है। इनको सर्दी, जुकाम व खांसी व दमे की शिकायत रहती है। शनि का अन्य ग्रहों के संबंध। कर्क लगन शनि की दृष्टि जिन जिन स्थानों पर है, उन स्थानों में सूर्य या राहु में से कोई भी ग्रह बैठा हो तो जातक को उस भाव में शुभ फल से वंचित कर देता है। अर्थात तीसरे भाव में राहु या सूर्य बैठा हो तो भाई का सुख प्राप्त नहीं होगा। यदि सप्तम स्थान में सूर्य या राहु हो तो जातक को जीवन साथी का सुख नहीं मिलता। यदि 10वें स्थान में राहु या सूर्य हो तो जातक को पिता का सुख, राज्य का सुख नहीं मिलेगा। यह तो था प्रथम भाव में शनि का प्रभाव। अब चलते हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में शनि ग्रह, यहाँ शनि सिंह राशि में शत्रु क्षेत्री होगा। 7वें स्थान से 8वें तथा 8वें स्थान से 7वें स्थान पर रहकर शनि चौथे, 8वें तथा 11वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। यह शनि कुटुंब सुख में न्यूनता देता है। जातक के कुटुंब जन जातक के सुख चिंतक नहीं होंगे, यानी उसके शुभ चिंतक नहीं होंगे। जातक को नेत्र पीड़ा, दांत की पीड़ा तथा धन की कमी मध्यम आयु तक रहेगी। जातक की भाषा अच्छी होती है। सप्तमेश होकर 7वें भाव से 8वें होने के कारण जातक का पत्नी से विचार नहीं मिलेगा। जातक की माता बीमार रहेगी। जातक का बड़े भाई से संबंध अच्छे नहीं होंगे। भागीदार से संबंध तनावपूर्ण रहेंगे। शनि आकस्मिक धन भी दिलाता है। शनि की दशा मारक साबित होगी। अगर शनि के साथ सूर्य है इस ग्रह भाव में तो कलत्र मूल धनयोग बनता है। ससुराल धनवान होगा। भाग्योदय विवाह के बाद होता है। शनि के साथ अगर चंद्र है यहाँ पर, यही युति धन स्थान में होने से विवाह के बाद जातक की उन्नति होने के संकेत देता है। शनि के साथ अगर मंगल है तो जातक विवाह के बाद धनी होगा तथा प्रथम संतति के बाद महाधनी होगा। शनि के साथ अगर बुध है यहाँ पे तो तृतीयेश के साथ खर्चेश की युति सप्तमेश तथा 8वें शनि के साथ होने से धन का अपव्यय करता है। बिना किसी कारण से धन खर्च करता रहता है। शनि के साथ गुरु है अगर इस भाव में, तो यहाँ गुरु की युति सप्तमेश और अष्टमेश शनि के साथ होने से विवाह के बाद भाग्योदय का संकेत देते हैं। शनि के साथ शुक्र है इस भाव में, तो यहाँ शुक्र की युति सप्तमेश, अष्टमेश शनि के साथ होने से धन वाहन पे
सबसे अधिक खर्च करेगा। शनि के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो यहाँ शनि के साथ राहु धन हानि कराता है तथा धन का संग्रह नहीं होने देता। शनि के साथ अगर केतु है यहाँ पे तो यहाँ शनि के साथ केतु धन की बरकत में बाधक होता है। तृतीय भाव में शनि, यहाँ पर शनि कन्या राशिगत मित्र क्षेत्रीय होगा, यानी मित्र की राशि में होगा। यह शनि 7वें भाव से 7वें कोण में और 8वें भाव से 8वें स्थान पर बैठकर पंचम भाव, नवम भाव तथा द्वादश भाव पर दृष्टि डालेगा। यह शनि वैवाहिक सुख तो उत्तम देगा पर शयन सुख में बाधा का कार्य करेगा। जातक को सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधा उत्तम होते हुए भी उसका पूरा आनंद नहीं मिलेगा। जातक की आयु लंबी होगी पर वृद्धावस्था अच्छी नहीं जाएगी। जातक डरपोक स्वभाव का होगा तथा छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध नहीं रख पाएगा। शनि की दशा जातक को मिश्रित फल देगी। शनि के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक का बड़ा भाई पहले गुजर जाएगा तथा स्वयं वो परिवार का मुखिया बन जाएगा। शनि के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो लग्नेश सप्तमेश के साथ युति से जातक का पराक्रम विवाह के बाद बढ़ेगा। शनि के साथ अगर मंगल है तो पंचमेश दसमेश मंगल के साथ शनि होने से भाइयों तथा मित्रों से लाभ होगा। शनि के साथ अगर बुध इस भाव में तो यहाँ शनि होने से जातक छोटे भाई बहनों की तथा अनजान की भी सहायता करेगा, अनजान लोगों की भी सहायता करेगा। शनि के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो भाग्येश षष्ठेश गुरु शनि के साथ होने से विवाह के बाद जातक का भाग्योदय होगा। शनि के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनी मानी होगा, अच्छा धन कमाएगा लेकिन संघर्ष के साथ। शनि के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक को मात्र द्वेषी बनाता है, यानी माता से उसके हमेशा द्वेष रहेगा। शनि के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक के अपनी माता के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। चतुर्थ भाव में शनि, यहाँ शनि उच्च का होगा। जातक को मकान एवं वाहन का सुख उत्तम होगा। जातक पर कोई कर्जा नहीं होगा। जातक का शत्रु स्वतः ही नष्ट होते रहेंगे। यहाँ शनि होने से शश योग बनता है जो पंच महापुरुष योगों में सबसे उत्तम है। विवाह के बाद जातक का भाग्योदय होगा। सप्तमेश उच्च का होने से जातक का जीवन साथी उच्च कुटुंब परिवार का होगा। जातक का गृहस्थ जीवन सुखी रहेगा। जातक नौकर चाकर बंगला गाड़ी से परिपूर्ण जीवन जिएगा। शनि की दशा उत्तम फल देगी, इसमें जातक का भाग्योदय होगा। शनि के साथ अगर सूर्य इस युति से नीच भंग राजयोग बनता है। राजा के समान जातक राजा के समान पराक्रमी होगा। जातक शनि के साथ अगर चंद्र है तो जातक को माता की संपत्ति मिलेगी। जातक का निजी भवन तथा वाहन होगा। शनि के साथ अगर मंगल है तो इस युति से जातक बड़ी भू संपत्ति का मालिक होगा। जातक का ससुराल धनी होगा। शनि के साथ अगर बुध इस भाव में तो जातक अपने कुटुंब का नाम रोशन करने वाला होगा, पराक्रमी तथा कुल का दीपक होगा। शनि के साथ अगर गुरु इस भाव में तो इस युति से केसरी योग बनता है तथा कुल दीपक योग भी बनता है। जातक परिवार तथा मित्रों का प्रिय होगा। शनि के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो इस युति से किम बहुना योग बनता है, यानी इससे अधिक और क्या, राजा के समान ऐश्वर्यशाली और यशस्वी होता है। शनि के साथ अगर राहु है तो इस युति से मंदी का योग बनता है। जातक को माता का सुख नहीं मिलेगा। शनि के साथ मातृ योग बनता है। जातक को माता का सुख नहीं मिलेगा। शनि के साथ अगर केतु है तो इस युति से जातक को वाहन दुर्घटना का भय बना रहेगा। पंचम भाव में शनि, यहाँ शनि वृश्चिक राशि के अंतर्गत शनि शत्रु क्षेत्रीय होगा, परंतु सप्तमेश होकर पंचम भाव में बैठकर अपने घर सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है, जिसके कारण जातक को जीवन साथी शक्तिशाली व धनाढ़ मिलेगा। ससुराल से धन लाभ, आर्थिक लाभ व ससुराल पक्ष सदैव मदद करता रहेगा। जातक का विवाह देरी से होगा तथा जीवन साथी से खटपट रहेगी। संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता जातक को जीवन में लगी रहेगी। जातक को व्यापार से लाभ होगा, परंतु उधार दिए गए रुपए डूबने के अंदेशा रहेगा। जातक के विद्याधन में बाधा आएगी। शनि की दशा सामान्य रहेगी। शनि के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो धनेश सूर्य इस भाव में होने से जातक को ससुराल की संपत्ति मिलेगी।
शनि के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो लगने चंद्र की इस युति से जातक स्व पराक्रम से आगे बढ़ेगा, उसे सफलता मिलेगी। शनि के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो मंगल स्वग्रही होकर शनि के साथ जातक को 3 पुत्र देगा। पुत्र उत्पत्ति के बाद जातक का भाग्योदय होगा। शनि के साथ अगर बुध है इस भाव में तो तृतीय स्व खर्चेश बुध की इस युति से जातक के विद्या धन में संघर्ष कराएगा। शनि के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो भाग्येश षष्ठेश गुरु की इस युति से जातक को विद्या तथा पुत्र संतति से लाभ होगा। शनि के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो सुखेश लाभेश शुक्र की इस युति से जातक को गुप्त व्यापार सौदों से बहुत लाभ होगा। शनि के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो शनि के साथ इस भाव में राहु होने से जातक की विद्या में रुकावट आएगी। शनि के साथ अगर केतु है इस भाव में तो शनि के साथ केतु की इस युति से जातक का पुत्र आवारा वत्सलन होगा। नेक्स्ट षष्ठम भाव में, छठे भाव में शनि। कर्क लग्न में शनि छठे भाव में धनु राशि के बैठकर आयु भाव को देखने से जातक की आयु लंबी होगी। छठे भाव में स्थित शनि शत्रुओं का नाश करने में पूर्ण सक्षम होगा। धंधे के मामले में जातक व्यावहारिक होगा। जातक पर कोई कर्ज नहीं होगा। जातक महत्वाकांक्षी बहुत होगा। जातक के छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होंगे। जातक कानून का जानकार, धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष एवं तंत्र मंत्र में रुचि रखने वाला होगा। द्वादश भाव पर दृष्टि होने से जातक खर्चीले स्वभाव का भी होगा। सप्तमेश के छठे जाने से कलत्रहीन योग बनता है। जातक के विवाह में विघ्न आएगा, यानी विवाह होगा नहीं, या तो विवाह होगा नहीं या पत्नी का पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। शनि की दशा अशुभ फल प्रदान करेगी। शनि के साथ अगर सूर्य छठे भाव में तो धनेश सूर्य शनि के साथ छठे होने से धनहीन योग बनता है। जातक को अपने साझेदारों से धोखा मिलेगा। शनि के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो लग्न भंग योग बनता है। जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। जातक निराशावादी प्रवृत्ति में घिरा रहेगा। शनि के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो पंचमेश दसमेश मंगल की इस युति से जातक के संतान व विद्या में बाधा आएगी। शनि के साथ अगर बुध है इस भाव में तो पराक्रमेश खर्चेश बुध इस स्थान पर होने से जातक का पराक्रम भंग होगा। शनि के साथ अगर गुरु है तो भाग्येश षष्ठेश गुरु की इस युति से भाग्य भंग योग बनता है। जातक के भाग्योदय में बाधा आती रहेगी। शनि के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो सुखेश लाभेश शुक्र इस भाव में होने से सुख प्राप्ति में बाधा, व्यापार में भी बाधा आएगी, नुकसान होता रहेगा। शनि के साथ अगर राहु है इस भाव में तो यहाँ राहु शनि के साथ पत्नी सुख में बाधक है। जीवन साथी की मृत्यु जातक से पहले हो जाएगी। शनि के साथ अगर केतु है इस भाव में तो शनि के साथ केतु इस स्थान पर जातक की पत्नी को असाध्य बीमारी देगा। सप्तम भाव में शनि, इस स्थान में शनि स्वग्रही होगा तथा चतुर्थ स्थान, लग्न स्थान तथा भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। जातक अत्यंत धनी, राज्याधिकारी तथा शक्तिशाली होगा। जातक दीर्घायु एवं ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होगा। जातक उच्च कोटि का समाज सेवी भी होगा। इस युति से शश योग भी बनता है। यह योग पंच महापुरुष योगों में सबसे उत्तम है। सभी सुख सुविधा जातक को मिलेगी। जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होगा। बहुत बड़ी भू संपत्ति का मालिक होगा। जातक को पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी। ऐसा जातक अन्य जाति की कन्या से विवाह करेगा। शनि की दशा अच्छी जाएगी पर उसमें सूर्य व शुक्र का अंतर मारक साबित हो सकता है। शनि के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो धनेश सूर्य इस स्थान पर शनि के साथ होने से जातक को ससुराल से धन मिलेगा। शनि के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो इस युति से लग्नाधिपति योग बनता है, शुभ रहता है। यह योग जातक के लिए शुभ रहता है। शनि के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो इस युति से किंब होना योग बनता है, यानी इससे अधिक और क्या, जातक राजा तुल्य ऐश्वर्यशाली होता है। शनि के साथ अगर बुध इस भाव में तो यहाँ बुध शनि के साथ होने से जातक की पत्नी बुद्धिमान तथा पराक्रमी होगी। शनि के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो इस युति से नीच भंग राजयोग बनता है। जातक धनवान होगा, सभी प्रकार की सुख सुविधा युक्त होगा। शनि के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो इस युति से जातक बहुत कामुक व रसिया प्रवृत्ति का होगा। अन्य स्त्रियों से संबंध स्थापित करेगा। शनि के साथ अगर राहु है इस भाव में तो यहाँ पर शनि के साथ राहु जातक के गृहस्थ सुख में बाधक है। शनि के साथ अगर केतु है इस भाव में तो इस युति के कारण जातक पराई स्त्रियों के साथ रमण करेगा, कामुक प्रवृत्ति का होगा। अष्टम भाव में शनि,
इस स्थान पर शनि अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशिगत होगा। इस स्थान पर बैठकर उसकी दृष्टि धन स्थान, पंचम स्थान तथा दसम स्थान पर होगी। यह शनि जातक को दीर्घायु देता है। जातक पुरानी वस्तुओं का खरीदार एवं शौकीन होता है। ऐसे जातक को हैंडीक्राफ्ट तथा आयात निर्यात के धंधे में बहुत लाभ होता है। दूसरे स्थान पर शनि की दृष्टि नेत्र रोग तथा दांत रोग भी देती है। सातवें स्थान पर स्वामी होकर शनि आठवें जाने से कलत्रहीन योग बनता है। जातक का वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। जीवन साथी वृद्धावस्था में साथ छोड़ देगा। जातक के पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। जातक की एक तो संतान नष्ट हो जाएगी। कुटुंब से जातक भयभीत रहेगा। शनि की दशा मिश्रित फल देगी। शनि के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो धनहीन योग बनता है। आर्थिक परेशानी जातक का पीछा नहीं छोड़ती। शनि के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो लग्न भंग योग बनता है। फलतः जातक को परिश्रम का पूरा फल नहीं मिलता। शनि के साथ अगर मंगल है तो नीच भंग राजयोग बनता है। जातक राजा के समान पराक्रमी ऐश्वर्यशाली होगा। शनि के साथ अगर बुध है यहाँ पे तो विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनवान होगा पर उसका पराक्रम भंग होगा। जीवन में बहुत संघर्ष के साथ धन प्राप्त होगा। शनि के साथ अगर गुरु है तो भाग्य भंग योग तथा विपरीत राजयोग बनता है। धनवान होगा और बाधा के साथ धन की प्राप्ति होगी। शनि के साथ अगर शुक्र है तो सुखहीन योग तथा लाभ भंग योग बनता है। जातक के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते रहते हैं। शनि के साथ अगर राहु है इस भाव में तो इस युति से राहु अचानक दुर्घटना कराता है। शनि के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक के पैरों में कष्ट जरूर पहुंचाएगा, यानी अनिष्ट कराएगा। नवम भाव में शनि। कर्क लग्न में मीन राशिगत नवम भाव में बैठा शनि तृतीय स्थान, षष्ठम स्थान तथा एकादश स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालता है। सप्तमेश होकर शनि भाग्य स्थान में होने से जातक का वैवाहिक जीवन सुखी होगा। उसकी आयु लंबी होगी। जातक को ससुराल पक्ष से समय समय पर आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। यह शनि पिता के लिए ठीक नहीं है। जातक अपने पिता से अधिक धनवान होगा। धर्म, परोपकार एवं समाज हेतु धन खर्च करेगा। जातक को अच्छी नौकरी मिलेगी। शनि की दृष्टि एकादश भाव पर होने से जातक को लाभ थोड़ी देर से मिलेगा। परिश्रम का लाभ देरी से मिलेगा। जातक डरपोक स्वभाव का होगा। शनि की दशा मिला जुला प्रभाव देगी। शनि के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो यह युति जातक को पराक्रमी बनाएगी। सही पराक्रम पिता की मृत्यु के बाद होगा। शनि के साथ चंद्र है इस भाव में तो इस युति से शनि जातक को जलीय पदार्थों से लाभ दिलाता है, यानी जल से संबंधित कोई भी व्यापार करेगा तो उससे लाभ दिलाएगा। शनि के साथ मंगल, इस युति से मंगल जातक को राजयोग देता है। जातक राजा तुल्य होगा। शनि के साथ बुध होगा तो यहाँ बुध नीच का होने से जातक की बुद्धि समय पर कुंठित हो जाएगी। शनि के साथ अगर गुरु है तो शनि जिस स्थान पर बैठा हो फल पुष्ट करता है, जबकि गुरु स्थान को कमजोर करता है। शनि के साथ शुक्र हो यहाँ पर तो यहाँ शुक्र उच्च का होने से भाग्योदय विवाह के बाद या माता की मृत्यु के बाद होगा। शनि के साथ राहु है तो यहाँ राहु शनि के साथ बहुत संघर्ष के साथ भाग्योदय कराता है। शनि के साथ अगर केतु है तो शनि के साथ केतु भाग्य में उतार चढ़ाव कराता रहता है। दसम भाव में शनि। यहाँ कर्क राशि में शनि मेष राशिगत नीच का होता है। यहाँ से शनि की दृष्टि द्वादश, चतुर्थ एवं सप्तम स्थान पर होती है। ऐसा जातक अच्छा कमाता है। ऐसे जातक को राज दरबार से, सरकारी क्षेत्र से समय समय पर सहयोग मिलता रहता है। शनि केंद्र में होने तथा दृष्टि सप्तम भाव पर होने से जातक का वैवाहिक जीवन सुखी होता है। विवाह देरी से जरूर होता है। अष्टमेश होकर शनि 10वें भाव में होने से जातक को कमाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है। इसकी दृष्टि 12वें भाव पर होने से जातक बेकार में, व्यर्थ में खर्च करता रहता है। यात्राओं एवं प्रदेश गमन पर धन खर्च होता है। चतुर्थ पर दृष्टि होने से जातक को माता का सुख उत्तम मिलता है। शनि की दशा उत्तम फल प्रदान करती है। जातक का भाग्योदय होता है। शनि के साथ अगर सूर्य है तो नीच भंग राजयोग के से जातक महाधनी होगा। पिता की मृत्यु के बाद उसका भाग्योदय चमकेगा। शनि के साथ चंद्र हो तो इस युति से विष योग बनता है। जातक को नौकरी में बाधा पर व्यापार में जरूर लाभ होगा दिलाएगा। शनि के साथ अगर मंगल है तो इस युति से नीच भंग राजयोग बनता है। जातक धनी मानी होगा।
शनि के साथ अगर बुध है तो इस युति से जातक को पराक्रमी बनाएगा पर भाई बहनों से कम बनेगी। शनि के साथ अगर गुरु है तो जातक को भाग्यशाली बनाएगा, भाग्योदय धीमी गति से होगा, राजनीति में दक्ष रहेगा, उसे सफलता मिलेगी। शनि के साथ अगर शुक्र है तो शनि के साथ सुखेश लाभेश शुक्र जातक को व्यापार में बहुत उन्नति देगा। शनि के साथ अगर राहु है तो शनि के साथ इस भाव में राहु जातक के व्यापार में बाधक होता है। शनि के साथ केतु होने पर शनि के साथ केतु थोड़ी तकलीफ के साथ व्यापार शुरू करवाएगा, एक बार उसको व्यापार बदलाएगा जरूर। एकादश भाव यानी 11वें भाव में शनि, कर्क लग्न में शनि एकादश भाव में होने से मित्र क्षेत्रीय यानी मित्र की राशि में है। यहाँ से शनि लग्न स्थान, पंचम स्थान तथा अष्टम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि की यह स्थिति पूर्ण लाभदायक है। जातक को बड़े भाई बहनों, भागीदारों में मित्रों से अधिक लाभ मिलेगा। सप्तमेश लाभ स्थान में होने से सप्तम भाव में से शनि पंचम भाव होने से जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। अष्टम शनि एकादश भाव में जाकर अष्टम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण जातक दीर्घायु होता है। जातक को प्रथम संतति देरी से होगी। शनि की दशा अचानक धन लाभ कराएगी, भाग्योदय होगा जातक का। शनि के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो शनि के साथ सूर्य के होने से जातक को विवाह से धन दिलाएगा, उसके विवाह में उसको बहुत अधिक धन मिलेगा। शनि के साथ अगर चंद्र है तो इस युति से चंद्रमा कुछ प्रयत्न के से लाभ दिलाएगा, जातक थोड़ा उदासीन स्वभाव का होगा। शनि के साथ अगर मंगल है तो इस युति से शनि के साथ मंगल प्रथम पुत्र जन्म के बाद भाग्योदय बनाता है। शनि के साथ अगर बुध है इस भाव में, शनि के साथ बुध स्थान पर होने से जातक को पराक्रमी व यात्रा प्रेमी बनाता है। शनि के साथ अगर गुरु है तो इस युति से गुरु जातक को भाग्यशाली बनाता है, लेकिन विवाह के बाद भाग्योदय होता है। शनि के साथ अगर शुक्र है तो शनि के साथ सुखेश लाभेश शुक्र स्वग्रही होने से जातक उद्योगपति होगा, बहुत बड़ा व्यापारी या उद्योगपति होगा। शनि के साथ अगर राहु है तो शनि के साथ इस स्थान पर राहु होने से एक बार जातक का व्यापार रुकेगा जरूर। शनि के साथ अगर केतु है तो शनि के साथ केतु से स्थान पर जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव देता रहेगा, कभी लाभ कभी हानि। अंतिम द्वादश भाव में शनि यानी 12वें भाव में शनि का प्रभाव कर्क लग्न में। कर्क लग्न में शनि द्वादश भाव में मिथुन राशिगत मित्र की राशि में होगा, यानी मित्र क्षेत्रीय होगा। यहाँ से धन स्थान, षष्टम स्थान तथा भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जातक ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याओं का जानकार होगा। जातक की स्त्री की सेहत खराब होगी। नवम भाव पर मित्र दृष्टि पिता के लिए खराब होगी। जातक प्रदेश में रहेगा, वहीं धंधा करेगा। अष्टमेश शनि 12वें जाने से जातक को अकस्मात दुर्घटना का भय होगा। दृष्टि छठे भाव पर होने से ऋण व रोग पर विजय मिलती रहेगी, पर जातक को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस युति से कलत्रहीन योग बनता है। जातक का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा। शनि की दशा अंतरदशा कष्टप्रद होगी। शनि के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो इस युति से सूर्य जातक को एक आंख से खाना बना सकता है, यानी एक आंख खराब कर सकता है तथा धनहीन योग बनता है। शनि के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो जातक को परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। बाई आंख नष्ट होगी, बाई आंख में पीड़ा होकर खत्म भी हो सकती है। शनि के साथ मंगल हो इस भाव में तो जातक को की संतान कपूत होगी, यानी नालायक रहेगी। संतान जातक की आज्ञा में नहीं रहेगी। शनि के साथ अगर बुध इस भाव में तो जातक का पराक्रम भंग होगा, कुटुंब से अपयश मिलेगा, बहुत संघर्ष कराएगा जीवन में। शनि के साथ अगर गुरु है तो जातक का भाग्योदय विलंब से होगा। जातक गुप्त रोगों का शिकार होगा, गुप्त शत्रु परेशान करेंगे। शनि के साथ अगर शुक्र है तो शनि के साथ सुकेश लाभेश शुक्र के चलते व्यापार में रुकावट लाएगा तथा व्यापार में नुकसान भी होगा। शनि के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो शनि के साथ यहाँ पर राहु जातक को भ्रमण कराएगा, यात्रा में चोरी का भय भी रहेगा। शनि के साथ अगर केतु है इस भाव में तो इस युति से केतु पराक्रम, परोपकार व शुभ कार्यों में धन खर्च कराएगा, अपव्यय भी करता रहेगा। जातक बिना किसी कारण के खर्च करता रहेगा। तो साथियों, ये था कर्क लग्न में शनि ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। मेरे पुराने वीडियो देखने के लिए
आई बटन पर क्लिक करते हुए आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आगामी वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कर्क लगन की कुंडली में राहु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। धन्यवाद दोस्तों।